हुआ है। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, थप्पड़ फाड़ के पैसा है, इतनी दौलत आए कि आप संभाल ना पाओ, तो आप लोगों के लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मेरा बैंक का मैनेजर मुझसे परेशान है। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को देखा जो पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। तू पहला ऐसा आदमी है जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। तो मैंने ट्रांसफर हो जाता है। 6 तारीख को नल खोल के रखता हूँ, बस इंतजार करता हूँ, धाड़ 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 खेल करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कुछ ये वीडियोस देख सकते हो जहां पर बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं पैसा कमाने की। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिंदगी बर्बाद होती है? जिसको मिल जाए AWPL जैसा प्लेटफॉर्म और महागुरी राहुल जैसा मेंटरशिप, सारा जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी आबाद होती है। ये लोग इसको एक बिजनेस मॉड्यूल बताते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आप लोग एक बंदा, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो इस कंपनी के अंदर तो आप 3 लोगों को और जोड़ो और उनका कमीशन ऐड ऑन होकर आपको मिलता रहेगा। वो 3 लोग कुछ और लोगों को जोड़ेंगे, कुछ और लोगों को जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? 3 लोग, याद आया कुछ? 25 दिन में करोड़पति। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? हाँ जी, कुछ ऐसा ही है ये नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पर लोगों को लालच दिया जाता है कि आप लोगों को ऐड ऑन करते चले जाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप कमा पाओगे। और सबसे बड़ी खासियत आप इन लोगों में देखोगे, इनमें से ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, ज़्यादातर लोग गांव देहात के होते हैं, जिन लोगों को सपने बड़े बड़े दिखा दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। इस टीम के मुखिया हैं दिलीप बिरहोर सर। ये लोग सबसे ज़्यादा सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं। सेमिनार्स के अंदर कोई प्रोडक्ट सेलिंग की बात नहीं करेगा, कोई मार्केटिंग की बात नहीं करेगा। आप लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सपने सजाए जाते हैं कि भाई पैसा इन्वेस्ट करो, आप 3 लोगों को और जोड़ो। क्या आप 3 लोग नहीं जोड़ सकते? जब इंसान मर जाता है तब 4 लोग आ जाते हैं कांधा देने के लिए, कुछ इस लेवल की बातें। और वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो लोग इनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो हम इस चीज़ में लग जाते हैं। ये लोग वही हैं जिन्होंने ना तो पढ़ाई करी स्कूल कॉलेज में, अब उनके पास कुछ ऑप्शन है नहीं, घर वाले गाली बक रहे हैं तो इस चीज़ में चले जाते हैं। इन लोगों ने भी अपना ड्रेस कोड बना रखा है। इन लोगों के सेमिनार्स में आपको कोट पैंट पहन के जाना पड़ेगा। सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। और इन लाल पीले कबूतरों को देखो एक बार, लगता है आपको ये इतना पैसा कमा रहे होंगे। पहले इसको MLM बोला जाता था, फिर नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता था, अब इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। कानूनी दाव पेचों से बचने के लिए इन्होंने इसको डायरेक्ट सेलिंग बोल दिया है कि डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लेंगे और डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेचेंगे। इसमें इन बिटवीन कोई हमारे पास वेंडर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में OD BMW से नीचे बात ही नहीं होती। यहाँ डायरेक्ट बंदा OD BMW खरीदता है। मेरे पास 1 से बढ़कर 1 कार है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्कॉर्पियो ली है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉयल। इतना तगड़ा बिजनेस देखा आपने कहीं? इन लोगों का मेन मोटिव होता है लोगों को ऐसे पिन करना कि लोगों को इमोशनली हिट हो जाए। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब, GST भरता हूँ। इनकम अलग है। आज की डेट में इंसान केवल 2 चीज़ें चाहता है, अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो। फ्लेक्स करने के लिए गाड़ी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सेमिनार्स में गाड़ियाँ लेके आते हैं। आप इन लोगों की शक्ल देखो, आपको लगता है ये OD BMW मेंटेन कर रहे होंगे। बड़े एक बिल्डिंग रेंट पे लेना 1 दिन के सेमिनार के लिए, वहाँ पे हवाबाजी पूरी करना, किराए पर गाड़ी लेके जाओ और बच्चों को पागल बना दो कि ये गाड़ी मेरी है। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस में आपको कुछ मिले ना मिले, इज्जत भरपूर मिलेगी। इन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि आपके जब सारा इधर से आएंगे, आप लोगों को उनके पैर छूने। लोगों ने एक अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है जहाँ पर ये बिजनेस करें ना करें, एक दूसरे को इज्जत भरपूर देते हैं। इनके डायमंड सर होते हैं। आप जो ये शोभा यात्रा देख रहे हैं जिसमें गाजे बाजे के साथ ये भाई साहब जा रहे हैं, ये कोई ना तो शादी हुई है ना ये कहीं से रिटायर हुए हैं। इन भाई साहब की एंट्री हो रही है इनके सेमिनार में। आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। आपने पैसा इन्वेस्ट करा, आपको ना प्रोडक्ट दिया, ना आपको मार्केटिंग करनी सिखाई, ना आपको कुछ सिखाया, बस आपको डायरेक्ट बोल दिया गया 3 लोगों को जोड़ो। अब ये लोग कानूनी दाव पेच से बचने के लिए ये लोग बोल देते हैं कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे। इन्होंने अपने कुछ स्टोर्स भी खोले हैं जिनमें घटिया प्रोडक्ट होंगे।
आपकी पड़ोसन ही आपके पास में लेके आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट आप ले लो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका कहीं मार्केट में नाम नहीं है, जिसका कोई ऐड नहीं आता, जो कोई मार्केटिंग नहीं करता। इनके सेमिनार्स में इनके एक भी प्रोडक्ट की फ़ोटो नहीं लगी होगी। केवल ये सेमिनार्स करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को चढ़ाने के लिए कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको मकान लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, चार्टर्ड प्लेन में घूमना है, तो आप लोगों के पास केवल एक यही ऑप्शन है। आपको पता है आपकी जॉब लग नहीं रही, तो आपके पास केवल यही ऑप्शन बच गया, एक बार करके देख लेते हैं। तो ये जितनी भी वीडियोज़ है ना, आप वीडियोज़ ध्यान से देखो। उन वीडियोज़ में केवल एक बात बोली जाती है कि हमारे डायमंड सर को 10 लाख का चेक मिल गया, हमारे गोल्डन सर को 2 लाख का चेक मिल गया, ये दीदी वहाँ से इनको 10,000 का चेक मिला है, पिछले महीने इनका 20,000 का चेक मिला है। वो चेक इनको ओवरऑल साल का मिलता है ज़्यादातर। एक साल में इन्होंने इतनी मेहनत करी, उसका चेक इतना मिला, तो भाई तुम्हें तो 10,000 महीने का भी नहीं पड़ा। इससे बढ़िया तो तुम उतने पैसे लगा के रोड पर ठेली लगा लो ना किसी चीज़ की, तो ज़्यादा पैसे कमा लोगे। थोड़ा दिमाग यूज़ करो। इतनी सारी वीडियोज़ वायरल हैं इन लोगों के खिलाफ, तब भी आप लोगों को समझ नहीं आता। एक बार वीडियोज़ में खुल के देखो, जहाँ पर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये रेंट पे गाड़ियाँ लेके आते हैं, रेंट पे इनका सूट बूट होता है। आपको लग रहा है कि ये लोग पैसे संभाल पाएंगे? आपको लग रहा है कि BMW मेंटेन कर पाएंगे? आप लोगों ने कभी स्टेज शेयर नहीं करी। लोग सामने बैठे हैं और आप लोगों को सम्मानित करा जाए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस चीज़ को ये लोग, इनके जो सीनियर्स होते हैं, वो फ़ोटो क्लिक कराएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि हमें मान सम्मान मिला है, गले में गमछा होगा, माला वाला डल जाएगी, 100 लोग पैर छू रहे हैं, वहाँ बच्चे, औरतें, बूढ़े जो भी खड़े हैं, तो वो अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा अचीव कर ली। और एक ये भाई साहब हैं जो अंबानी को भी पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी बहन की स्टोरी सुनाता है। इसकी शक्ल देख के लगता है आपको इसकी बहन की शादी इतने बड़े घर में हुई होगी, जहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, राजा रजवाड़े, ये बता रहा था जिस तरीके से। मेरे पास कम से कम 20 से 25 गाड़ियां हैं और मैं गाड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूँ। मैंने मतलब इंडिया के बाहर से भी गाड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये गाड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। कितने की है? 32 लाख दिखा रहा सर। बहुत जल्दी आपको मेरी वैनिटी वैन दिखने वाली है, शायद नेक्स्ट एनिवर्सरी में, 24वीं एनिवर्सरी में रवि शर्मा अपनी खुद की वैनिटी वैन में है, जिसका काम दिल्ली में चल रहा है। 1.5 करोड़ की वैन तैयार करवा रहा हूँ। आपको लगता है कि अगर किसी की बहन इतने बड़े लेवल में होगी, उसका जीजा उसको ये करने देगा, कुछ भी बच्चों को बोल के उनकी जेब से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये निकलवाएगा? केवल यंग जनरेशन को, वो भी गाँव के बच्चों को चढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंस होते हो गाड़ी के नाम पे, बंगलों के नाम पे, प्लेन्स के नाम पर, होटल्स के नाम पर। क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा गांव के बच्चे और लोग होते हैं जो कभी होटल्स में गए नहीं, तो इनको वहाँ पे सेमिनार कंडक्ट कराए जाते हैं और वहाँ पे बुलाया जाता है। और इनमें से आधे से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे गाड़ी और BMW की बात कर रहे हैं ना, वो स्कूटी और बाइक से जाते हैं, आधे ज़्यादा पैदल जाते हैं, ऑटो से जाते हैं। ये वीडियो देख सकते हो आप, गौर से देखें इन लोगों को। ये वही लोग हैं जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, 3 लोग लाओ, 3 जोड़ो और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पाओ, बड़े बड़े पैसे। इन्हीं लोगों का मान सम्मान अभी थोड़ी देर पहले हुआ होगा, पैर छू रहे होंगे लोग, इनके गले में माला डल रही होगी, और अब ये ऑटो से जा रहे हैं। ऑटो से जाना, बाइक से जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और अपने घर में तुम लेके क्या जा रहे हो, वो चीज़ सोचो। अगर एक बंदे ने पैसे फंसा दिया तो उसकी मजबूरी बन जाएगा दूसरे लोगों को जोड़ना। अगर वो नहीं जोड़ता तो उसका पैसा मर जाएगा, और वो जोड़ेगा किनको? अपने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव को। और अगर रिलेटिव सामने नहीं जोड़ पाए और उनका पैसा नहीं डबल हुआ, तो उन लोगों की आपस में दुश्मनी हो जाती है। तो ये बिज़नेस भी आपस के परिवारों को, यार दोस्तियों को, सबको ख़त्म करता जा रहा है। ये कोई बिज़नेस नहीं है, ये पागल बनाने का तरीका है। सोचो समझो अपने दिमाग से, इन वीडियोज़ को देखो, उन वीडियोज़ में देखो लोग कैसे हैं। क्या वो लोग हैं उस लेवल के जो ये बोल रहे हैं? जिस बंदे के पास घर नहीं है, जिस बंदे के पास जॉब नहीं है, जिस बंदे के पास गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बंदा सबसे पहले अपना घर बनाएगा, अपने घर में इनकम लेके जाएगा, या फिर अपनी BMW खड़ी करेगा घर के बाहर। आपका घर बना हुआ है छप्पर का, आप BMW खड़ी कर लोगे, उसको चलाओगे कैसे, मेंटेन कैसे करोगे? ये लोग आपको गाड़ियों का झांसा देते हैं। एक गाड़ी तब निकली है, एक लेवल निकली है, एक हमारे डायमंड सर को ये मिल गया, कुछ नहीं मिलता। वो डायमंड सर आपका पागल बना रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। थोड़ा दिमाग यूज़ करो और ऐसे वीडियोस को एक बार ढंग से देखो। वो लोग बोल क्या रहे हैं, आपको चेक क्यों दे रहे हैं? एक साल में अगर तो आपको 10,000 20,000 के चेक आ रहे हैं तो वो आपकी अचीवमेंट है। उस चीज़ को ऐसे तरीके से दिखाया जाता है कितनी बड़ी अचीवमेंट इनको मिल गई है। क्यों? क्योंकि 10,000 चेक डायरेक्ट देंगे तो बुरा लगेगा, घर पे देके जाएगा तो बुरा लगेगा, इसलिए सेमिनार कंडक्ट करते हैं, वहाँ इन लोगों को बुलाते हैं, पैर छुआते हैं, इन लोगों के गले में माला डालते हैं। ये लोग उसको खुशी खुशी लेके जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ों से बचो और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच। टिल देन खुश रहें और ऐसी फ्रॉड की चीज़ें जितनी भी चल रही हैं मार्केट के अंदर, उन सब चीज़ों से दूर रहें।